एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है पौने 9 बजे। 9 बजने को टोटली 10-15 मिनट बचे थे और उनको ड्यूटी भी जाना था 9:30 या 10 बजे तक। तो मुझे अभी सुबह-सुबह उठ के नाश्ता प्रिपेयर करना था, तो मैंने फटाफट चाय रख दी और उसके बाद मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा अच्छा आलू के परांठे बना लेती हूँ, क्योंकि ये बोल रही थी मेरे को 1-2 दिन पहले से कि आलू के परांठे खाने हैं। बट आलू के परांठे इनको खाने थे, वो भी आलू और प्याज़ मिक्स के। तो मैंने आलू यहाँ पे 2 या 3 ही आलू डाले मैंने, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। अनबित तो मतलब मेरा बेटा जो अनबित है वो खाता ही नहीं है, तो उसको मैं स्टफिंग वाला परांठा कम देती हूँ, वो नहीं पसंद करता है। वो सिंपल परांठा खाता है, मीठा वाला या नमकीन वाला सिंपल। तो यहाँ पे हम दोनों ने ही खाने थे, तो मैंने 2-3 आलू ही डाले टोटल, और एक प्याज़ उसमें डाल दूँगी क्रश करके। तो यहाँ पे भी मैं साथ-साथ में मैंने आलू भी चढ़ा दिए, चाय भी मैंने रख दी और साथ में मैं गूँथ रही थी आटा, क्योंकि सुबह-सुबह अभी लेट भी हो गए थे, तो उठने में भी लेट ही हो गई थी मैं। और यहाँ पे चाय बन गई थी, तो मैंने पहले मैं चाय पी लेती हूँ पहले ही, मतलब मुझे आदत है उठ के चाय पीने की। पहले मैं पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद चाय पीती हूँ, पर यहाँ पे मैंने पानी पिया नहीं था, तो मैंने क्या किया था, कटोरी में थोड़ी सी चाय ले ली थी, उसमें डाल दिया था ये, क्योंकि ऐसे ही पी सकती हो, कोई वो नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू मेरे बॉयल हो रहे थे, तो मैंने सोचा ये जो सब्जियाँ लेके आए थे, तो सब्जियों का भी ना अभी बरसात का मौसम है, तो फिर जल्दी ख़राब हो जाती है। मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो मैं ये जो सारा सामान था इसको सेट कर रही थी, क्योंकि फ्रिज ना होने की वजह से सब्ज़ियाँ ज़्यादा स्टोर करके रखी नहीं जाती हैं। तो हम मतलब 1-2 दिन के बाद सब्ज़ी ले आते हैं, थोड़ी-थोड़ी लाते हैं, क्योंकि 2 जन हैं हम खाने वाले, तो फिर उस हिसाब से सब्ज़ी लाते हैं। पर इन सब्ज़ियों को फिर स्टोर करके मतलब इन सब्ज़ियों को फिर साफ़ करके रखना पड़ता है। तो मैं देख रही थी क्या-क्या ख़राब हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इनको सेट करने के बाद यहाँ पे आलू भी बॉयल हो गए थे, तो मैंने इनको साइड में रख दिया निकाल के, ताकि मैं अपना बाकी जो काम है वो साथ-साथ में कर लूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम मतलब होता नहीं है मेरे पास, क्योंकि लंच भी प्रिपेयर करना होता है। अगर ये 9-10 बजे के इसमें जाएँ, तो फिर 12-1 बजे तक तो इनको लंच भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे आलू भी गर्म थे, तो ये कहते कि मैं रायता बना देती हूँ। मैं रायते के साथ परांठे नहीं खाती हूँ, या मैं दही के साथ परांठे बहुत कम खाती हूँ, मुझे नहीं है पसंद। मैं पराठा हमेशा चाय के साथ खाती हूँ। ऐसे दही मतलब मैं खा लेती हूँ, पर चाय के बिना मतलब मेरे को मज़ा ही नहीं आता। मुझे चाय चाहिए ही चाहिए परांठों के साथ। तो फिर कहते चलो थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि उठने में हम लेट हो गए थे। तो यहाँ पे भी मैं कर रही थी आलू को मैश, और ये मैंने लिया था चॉपर का ही, इसमें कर देती हूँ मैंने सोचा। तो अभी मैं चम्मच से इनको कर रही थी, क्योंकि गर्म बहुत थे, नहीं तो मैं हाथ से ही कर देती। और ये रायता बना रहे थे साइड में, इसमें कह रहे थे मैं बूंदी डालूँगा। मैंने बोला आपको खाना है, आप अपने हिसाब से इसको कर लो, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ। आप अपने पसंद से आपको जैसे बनाना है आप बना लो। तो यहाँ पे ये तो नहा धो के हो गए थे फ्री, पर मैं तो अभी खाना-खुना बना के ही अपना करूँगी। तो यहाँ पे हमारी बातें भी चली होती हैं छुट-पुट, और अनवित अभी सोया था। मतलब इसके सोने से पहले मेरा काम हो जाता है किचन का। कभी-कभी मैं नाश्ता कर भी लेती हूँ इसके सोने तक। तो यहाँ पे अभी आलू का ये हो गया था। तो मैं साथ-साथ में इनको बोल रही थी कि आप टाइम भी देखते रहना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं लगी रहूँ और टाइम हो जाए। तो यहाँ पे अनवित उठ गया था, तो मैं इसको देखने गई थी। तो ये टीवी वगैरह लगा के इसको मैं बिठा देती हूँ, फिर इसको होता है कि मेरे पास ही आना होता है इसको। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया पराठा बनाना। इसकी स्टफिंग अभी गर्म थी, तो जब स्टफिंग गर्म होती है तो पराठे बीच के फट जाते हैं, वो बन नहीं रहे थे अच्छे से, और मेरा जो चकला है वो भी ख़राब हो चुका है। तो बाहर भी ऐसे मौसम जो था बारिश का हो रखा था, मतलब इस टाइम मतलब पराठे हम हफ्ते में 2-3 बार खाते हैं, तो जब बारिश वगैरह हो तो इसमें तो अच्छा लगता है पराठा खाना। तो यहाँ पे पराठे बन रहे थे, तो मैंने इनको बोला इनको मतलब लेट हो जाओगे तो आप खा लो, फिर अब मैं आराम से बनाती रहूँगी, फिर मेरे को टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे अनवित भी बार-बार कह रहा था कि मुझे उठाओ, क्योंकि इसको उठ के थोड़ा-सा चाहिए होता है भाई पैम्पर। तो इसको मैं थोड़ा अंदर ही लेके चली गई, क्योंकि मैं अभी फटाफट लेट हो रही थी, तो मैंने बोला पहले इनको नाश्ता दे दूँ, उसके बाद इसको आराम से बना के इसको दे दूँगी। तो यहाँ पे फिर एक पराठा तो मैंने इनको दे दिया, और दूसरा वाला और 2-3 पराठे मतलब इनको दे देती हूँ बना के, फिर उसके बाद आराम से अपने लिए 1-2 बना लेती हूँ और अनवित के लिए। तो ऐसे-ऐसे मेरा सुबह का हो जाता है। तो ये तो खा पी के हो गए थे मस्त, और उसके बाद इन दोनों बाप बेटे की चली हुई थी मस्ती। अनबित टीवी देख रहा था, तो मैंने बोला तुम दोनों मस्ती करो, तो मैं करती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया था। अनबित को साथ-साथ में थोड़ा-सा काम भी करवा रही थी, और ये मैं इसको देख के हँस रही थी, क्योंकि ये जो मैंने लगाया हुआ है, ये है रसगुल्ले का पैकेट का। तो इसको मैंने यहाँ पे चार्जर डालने के लिए रख दिया है, मतलब
कील लगी थी, तो इसको मैंने यहाँ पे लटका दिया। और इसको अच्छा भी है, इसमें आप चार्जर वगैरह कुछ डाल लो, क्योंकि अभी सरकारी क्वार्टर है तो इसमें ऐसे ही जुगाड़ करके ही करना पड़ता है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ, नहीं तो चार्जर कभी इधर कभी उधर, तो चार्जर रखने के लिए हमने परमानेंट ये जगह बना दी है कि चलो इसमें चार्जर डाल दिया करेंगे और आराम से मिल भी जाते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने फटाफट लगा दिया पोछा, क्योंकि ये जब तक बैठे हैं बेड के ऊपर तब तक मेरा सारा काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये चलते रहते तो पोछा पूरा ख़राब कर देती। तो मैंने को बोली थी अब आप बैठे बैठे रहना, मैं फटाफट पोछा कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो अभी पोछा लग गया था, तो मैं भी अपनी चप्पल उठा के अंदर ले आई, क्योंकि मुझे एक चप्पल चाहिए होती है अंदर। मैं चप्पल पहन के सारा काम करती हूँ, चप्पल बिना मेरा काम नहीं होता, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे फिर मैंने ये काम ख़त्म कर दिया और अब मेरा नेक्स्ट था दोपहर का लंच। तो यहाँ पे आज लंच में मैंने सोचा माँ चने की दाल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा इसको चढ़ा के जाऊँगी, क्योंकि जब तक मेरा कपड़े का और नहाने का होगा तब तक दाल बॉयल हो जाएगी। तो उसके दाल बॉयल हो जाएगी, पता नहीं क्यों मैं फंबल कर रही हूँ। मैं ऐसे रिकॉर्ड कम करती हूँ वीडियो, मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ, पर यहाँ पे शोर इतना होता है, मतलब एक ही रूम के अंदर सारा होता है, तो फिर मेरे को ऐसे वॉइस ओवर देना पड़ता है। तो यहाँ पे दाल चढ़ा के फिर मैंने अनबित को करवाया थोड़ा सा काम, और इसको थोड़ी सी मस्ती भी चाहिए होती है। तो अभी फाइनली मैं भी नहा के आ गई और बाल मेरे गिल्ले थे, कपड़े मेरे गिल्ले हो गए। तो यहाँ पे अभी मैं लगी थी करने लंच की, मतलब दाल तो मेरी बन गई थी। मैं साथ साथ में ऐसे करती हूँ, अगर मेरे को लंच में कुछ ऐसे बनाना हो, मतलब अगर मूंगी वगैरह बनानी हो तो मैं उसको जल्दी जल्दी मतलब तभी बना लेती हूँ आके। और अगर ऐसे कुछ बनाना हो, माँ चने की दाल या राजमा वगैरह, तो मैं इनको सुबह ही चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे तेल भी ख़त्म हो गया, तो मैंने नई तेल की बोतल रखी थी वो निकाली, और उसमें मतलब वो वाली फिर निकाल के इसमें तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया। और लहसुन छीलना मेरे को इतना गंदा लगता है ना, छीलना पड़ता है, क्योंकि माँ चने की दाल में लहसुन अच्छा लगता है। मैं प्याज और लहसुन नहीं डालती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं डालती हूँ, मतलब टमाटर, कई टमाटर भी डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा और धनिया का छौंक लगा के टमाटर प्याज और लहसुन डाल के दाल अपनी, मतलब इसको मैंने कर दिया, तड़का लगा दिया। और अब साथ में मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी साथ साथ में। तो साथ साथ में बस यही मेरा काम चला होता है। 12 बजे के, हाँ 12 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी मैं रेस्ट करती हूँ, और 2 बजे से फिर 1 बजे फिर हम लंच कर लेते हैं। ये तो जल्दी कर लेते हैं, कभी मैं लेट खाती हूँ, ये जल्दी खा लेते हैं। तो अभी गर्मी बहुत हो रखी थी, मतलब ऐसे मौसम बनता है बारिश वाला, पर हो नहीं रही है। तो यहाँ पे मैंने रखे थे बादाम और ये भिगो के किशमिश, तो इनको खाने का भी टाइम नहीं मिला। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, तो मैं इनको भी साथ साथ में खा रही हूँ। ये तो इनको तो दे दी होती है, तो खा लेते हैं, पर मैं रह जाती हूँ, मेरे हिस्से के बच्चे होते हैं। तो अगर मैं ना खाऊँ तो अगले दिन मेरे को फेंकने पड़ते हैं। तो फिर मैंने सोचा वेस्टेज क्यों करनी है, तो मैं इनको साथ साथ में इनको भी खा रही थी। और साथ साथ में मैंने यहाँ चावल के लिए भी चढ़ा दिया पानी, और चावल भी मैंने कुकर में डाल दिए। तो यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, जब मैं चावल डाल देती हूँ थोड़ा सा मेरे को ये हो जाता है कि चलो अब मेरा काम ख़त्म हो गया। हमें लेडीज़ का यही रहता है, बस काम ख़त्म होना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पे दाल वगैरह मैंने चेक कर ली, तो ठीक थी। तो अभी 4:30 बजे का टाइम हो रहा था, फिर हमने सोचा चलो शाम को थोड़ा मार्केट जा के आते हैं। तो मैं हो गई थी तैयार, पर इनको आ गया था इमरजेंसी फ़ोन, तो ये चले गए फिर से ड्यूटी। तो कहते मैं आ जाऊँगा जल्दी। तो मैंने सोचा जब तक ये आएँगे तो हम थोड़ा लेट ही पहुँचेंगे, क्योंकि 5 साढ़े 5 तो हमें जाने निकलते ही हो जाएगा। तो आके फिर थोड़ा सा काम वो करना पड़ता है, तो मैं भिंडी काट के रख जाऊँगी, तो आके फिर फटाफट बना लूँगी। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। और यहाँ पे अनबित पी रहा है गन्ने का रस, और हमने थोड़ी सी चुटपुट शॉपिंग की और थोड़ा सा ग्रोसरी वगैरह ऐसा ही किया। और आते टाइम हम आ गए थे फिर बस में। और दिल्ली में बस में ट्रैवल करना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच में मुझे नहीं अच्छा लगता। रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, सेफ़ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये साथ में थे तो चलो हमने कर लिया। तो चलिए फिर यही आज का मेरा ब्लॉग था, और अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब दें। हाँ मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो अभी थोड़ा सा मैं जब फ्री हो जाऊँगी तो मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। ठीक है, बाय बाय।